नमस्कार वंदन। न्यूयॉर्क से प्रकाशित हम हिंदुस्तानी वीकली में छपा मेरा हास्य लेख। पितृलोक से बापूजी पधारे। लेखक प्रस्तुतकर्ता नितिन देसाई, वर्षा देसाई। श्राद्ध का पर्व चल रहा है। मेरी पत्नी ने आज पूरी रसोई बनाई है, थाली, वाटी और चम्मच के साथ। साल में एक बार बापूजी के श्राद्ध के दिन मैं संपूर्ण भोजन का स्वाद ले पाता हूं। आज भी मैं भोजन के लिए बेचैन था। बस उतने में ही पत्नी की आवाज आई। अरे सुनो, पहले छत पे जाकर कागवास देकर आओ। बापूजी कौवा बनकर आ गए होगे। और मैं छत पर पहुंचा कबूतर बनकर। मैंने का 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 नारे लगाए। कुछ कौवे तो मेरी आवाज सुनकर ही भाग गए। फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी। कोशिश करने वाले कबूतर की हार नहीं होती, और मुझे भी तो स्वादिष्ट भोजन अंगीकार करना था। पृथ्वी पर पार्किंग की वजह से कोई कौवे आ नहीं पाते थे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक हेलीपैड ही बना लेता, ताकि कौवे को पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं। अचानक अचानक एक कौवे ने मेरी छत पर लैंडिंग की। शायद बापूजी ही होंगे। मैंने पूरी खाने की थाली रखी और बापूजी ने धीरे धीरे संपूर्ण थाली खाली कर दी। बापूजी ने अपनी करियर में शायद पहली बार मेरी पत्नी के हाथों से बनाई पूर्ण रसोई अंगीकार की होगी। बापूजी आज भी हयात है, ये सोचते हुए मैं घर पर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने गर्व से पत्नी को कहा, बापूजी ने पूरी थाली चपाचट कर ली है। आओ हम दोनों भी भोजन ग्रहण करें। पत्नी ने कहा, मैंने तो खाना खा लिया। मेरी मम्मी ने मुझे शादी से पहले सीख दी थी कि तू पहले खाना खा लेना। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तो मुझे खाना परोस दे, मैं भी खाना खा लूं। मगर पत्नी ने कहा, तुम्हारा खाना तो स्टॉक में नहीं बचा। मैंने कहा, क्यों? बगैर गाना और बगैर खाना मैं सरवाइव नहीं कर सकूंगा। पत्नी ने कहा, मैंने तो 2 ही थाली बनाई थी। मुझे लगा बापूजी भोजन नहीं लेंगे, तो उनका भोजन तुम खा लेना। अब बापूजी ने पूरा भोजन अंगीकार कर लिया, तो मैं क्या करूं? मैं भजन के बगैर जी सकता हूं, भोजन के बगैर नहीं। मैं फिर से छत पर गया। शायद बापूजी मिल जाए तो स्वर्ग से खाना मंगवा लूं मेरे लिए। मगर बापूजी दिखे नहीं। मैंने का 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 की आवाज लगाई। अचानक अचानक एक कौवा प्रकट हुआ। शायद वह बापूजी हो गए। मैंने बापूजी से कहा, आपने पूरा भोजन अंगीकार कर लिया, मेरे लिए खाना नहीं बचा। अचानक कौवे ने मनुष्य की वाणी अंगीकार कर ली और कहा, ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा पितृ नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे पड़ोसी जीतू भाई का पितृ हूं। तुमने मुझे परोसा तो मैंने भोजन अंगीकार कर लिया। इतना कहकर पितृदेवता ने आकाश की तरफ विदाई ली। अब मुझे क्या पता कौन सा कौवा किसका पितृ है, और पितृ तो हमारे आधार है। उनके पास आधार कार्ड कैसे मांग सकता हूं? अब क्या करूं? ट्रेन की आवाज आई। सच में
शायद बापूजी वापस आ जाए। मैंने बापूजी को बुलाने की फिर से एक बार कोशिश की। का 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 की गुंजन शुरू की। अचानक एक कौवे ने छत पर प्रवेश किया। मैंने पूछा, आप किसके पितृ हो? अचानक कौवे ने वेश बदलकर बापूजी का रूप धारण किया। बापूजी को मनुष्य रूप में देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे एहसास हुआ कि आज भी पितृ देवता हमारे आसपास हमारा रक्षण करने के लिए मौजूद है। मैंने बापूजी से माफ़ी मांगी। कहा, माफ़ करना, मैं आपके लिए श्राद्ध का भोजन नहीं बचा पाया। बापूजी ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक था। उन्होंने कहा, मैं भोजन का नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूँ। और बापूजी गुनगुनाने लगे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। अचानक बापूजी ने आशीर्वाद बरसाते हुए आकाश की ओर प्रस्थान किया। मुझे पता चला कि श्राद्ध में पितृ भोजन अंगीकार करने के साथ कृपा बरसाने भी आते हैं। मैं घर पहुंचा। मैंने मेरी पत्नी से पूरी बात कही। पत्नी ने कहा, बापूजी ने तुम्हें सरप्राइज दी तो अब मैं तुम्हें प्राइज दे रही हूँ। और मेरी पत्नी ने 2 भोजन की थाली तैयार रखी थी। भोजन परोसते हुए वो बोली, यह भोजन भी हम पितृ कृपा से ही प्राप्त कर रहे हैं। आओ साथ में खाना खाते हैं। और हमने पितृदेवों को प्रार्थना करते करते तय किया, अब रोज हम ईश्वर की दया और पितरों की कृपा को याद करेंगे। सभी पितरों की कृपा सब पर बरसती रहे, यही हमारी प्योर हिंदुस्तानी की श्योर भावना, श्योर प्रार्थना। प्योर गुज्जू, श्योर गुज्जू। नितिन देसाई, ऑफलाइन ऑनलाइन स्टैंड अप कॉमेडियन। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा के साथ। प्रस्तुतकर्ता नितिन देसाई, वर्षा देसाई। लेखन नितिन देसाई। आभार।